वालेकुम बच्चों, ये है हमारी किताब एनवायरनमेंट स्टडी क्लास 4th की है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था पेज नंबर 11 पे 10-11, तो आज हम पढ़ेंगे 12 पेज। अपनी अपनी बुक्स निकालिए, हम पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट। ये क्या है? एक किस्म की हरकत है। The blooming of birds into flowers is another type of movement. Leaves of some plants such as touch-me-not shrunk when we touch them. This is another example of movement in plants. Once again, let us turn our attention to yarn, the table and the plants, says the teacher. तो पहले टीचर ने यहाँ बच्चों को समझाया कि क्या क्या तरीके हैं, पौधों के क्या तरीके हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, या इनकी क्या हरकत वगैरह होती है। तो इस पे मैडम इनको समझा रही है कि जैसे टच मी नॉट है पौधा, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे किस्म के पौधे हैं ऐसे। तो फिर कहते हैं कि वंस अगेन, चलो एक बार फिर हम चलते हैं किसकी तरफ? यान की तरफ, टेबल और प्लांट पौधे की तरफ। सेज द टीचर, टीचर ने कहा। What things does yarn need to stay alive? कौन सी चीज़ है जिसने यान को जिंदा खड़ा किया है, जिंदा रखा है। He needs air, water and food to live. यान को जिंदा रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? हवा, पानी और ग़िज़ा की। What things does a plant need to stay alive? पौधों को कौन सी चीज़ जिंदा रखती है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है उनके लिए? ए प्लांट आल्सो नीड एयर, वाटर एंड फूड। अब किसके लिए? पौधों के लिए भी ज़रूरी है क्या? एयर, वाटर एंड फूड। However, plants make their own food in the sunlight. They need carbon dioxide, water and mineral salts to make their food. अब पौधे जो हैं वो अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं? सूर्य के ज़रिए से। वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको ज़रूरत पड़ती है, पानी और मिनरल खाद वगैरह की ज़रूरत, वो उनकी ग़िज़ा है। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल salts आर टेकन फ्राम the soil through the roots. Some of the water is taken from the atmosphere through the pores in the leaves. Does the table need food and air to live? अब क्या कहते हैं, क्या टेबल को भी ज़रूरत है ग़िज़ा की ज़िंदा रहने के लिए? No, it does not need any food or air. नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है किसकी? ग़िज़ा की या हवा की ज़िंदा रहने के लिए। तो आगे बच्चों दिए, नेम 3 थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव एंड एनी 3 थिंग्स दैट डू नॉट। तीन चीज़ें लिखी यहाँ पे जिनको ज़रूरत है हवा की, ग़िज़ा की और पानी की ज़िंदा रहने के लिए, और 3 चीज़ें ऐसी लिखी है जिनको ज़रूरत नहीं है। जैसे थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव, वो वाली चीज़ें जिनको ज़रूरत है हवा की, पानी की और ग़िज़ा की ज़िंदा रहने के लिए, वो हम कौन कौन सी लिखेंगे? जैसे ह्यूमन बीइंग। अब कौन कौन सी 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है? हम पहले नंबर पे लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स। इनको ज़रूरत है किसकी? हवा की, पानी की और ग़िज़ा की ज़िंदा रहने के लिए। यहाँ पे थिंग्स दैट डू नॉट नीड्स एयर, वाटर टू लिव, वो वाली चीज़ें जिनको ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, हवा और पानी की को ज़रूरत नहीं है, वो हम लिखेंगे क्या? टेबल, पेंसिल और स्टून। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था। वट वी हैव लर्नड, अब हमने क्या सीखा? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश एंड प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। ये वाली जो चीज़ें, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, पौधे, इनको ज़रूरत है हवा की, पानी की और ग़िज़ा की ज़िंदा रहने के लिए। ए टेबल, ए पेंसिल, ए स्टून, ए शर्ट एटस्ट्रा डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड एयर। अब जो टेबल है, पेंसिल है, पत्थर वगैरह, शर्ट, इनको नहीं ज़रूरत है हवा और पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है इनको ज़िंदा रहने के लिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इन तस्वीरों को देखिए। अब ये तस्वीरें जितनी भी हैं ये लिविंग थिंग्स हैं, इनको ज़रूरत है हवा की, पानी की और ग़िज़ा की ज़िंदा रहने के लिए।
तो अच्छा बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।